इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दहेज प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। और दहेज प्रमाण पत्र चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर आप विडो कैटेगरी से हो, जिस भी कैटेगरी से हो, सभी कैंडिडेट को, यानी कि परित्यक्ता हो, विधवा हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को दहेज संबंधित घोषणा पत्र दिखाना होगा। और उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या फिल करना है, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, तो वो उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि एसएसओ आईडी से आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम का स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इस फॉर्मेट की पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अविवाहित स्टूडेंट जो है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था अनमैरिड कैटेगरी से, जो मैरिड नहीं है, वो दहेज से रिलेटेड घोषणा पत्र में क्या लिखेंगे और किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ, दहेज से रिलेटेड जो घोषणा पत्र हैं इसे आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी से प्रमाणित करना आवश्यक है, जिसमें आप देख सकते हैं मैं। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है, आपको अपने पिता का नाम लिखना होता है, आप कहाँ के निवासी हो वो लिखना होता है। फिर आगे लिखा हुआ शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ, अगर मेल है तो करता हूँ, फीमेल हो तो करती हूँ। मेरा नाम फोर्थ ग्रेड एग्जाम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर प्रोविजनल रूप से चयनित हुआ है। अब देखो अनमैरिड कैंडिडेट है इसलिए उनका फॉर्मेट ये होने वाला है, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट है। मैरिड वालों के लिए अलग है, अनमैरिड वालों के लिए अलग है, विधवा कैटेगरी वालों महिलाओं के लिए अलग है, परित्यक्ता वालों के लिए अलग है। तो जो अनमैरिड है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये प्रमाण पत्र है आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ, भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी या मेरे पति जो भी है, यानी कि अगर महिला है तो मेरे पति पर टिक करेंगे और पुरुष है तो वो मेरी पत्नी पर टिक करेंगे। और ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने को नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा। यानी कि ये इसलिए आपसे प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं जिससे कि अगर बाद में जब आप जॉब करें और पता चले कि आपने दहेज लिया है, आपके खिलाफ शिकायत की गई है, तो आप नियुक्तिकर्ता है वो आपकी नियुक्ति समाप्त कर देंगे। मैं प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा मेरी नियुक्ति होने के बाद अपने विवाह की स्थिति में विवाह के 1 मास के भीतर भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को अपने पिता, पत्नी और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करूंगा कि मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया। यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपने जॉब स्टार्ट कर दी, उसके बाद अगर आपका विवाह होता है तो उसके बाद भी आपको विवाह के 1 महीने के अंदर अंदर आपको बताना होगा कि आपका विवाह हो चुका है। और आपको वो जो फॉर्मेट बताओगे उसमें पिता, पत्नी और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। और उसमें ये आपको बताना होगा कि मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और किसी भी रूप से दहेज नहीं लिया है। इसके बाद यहाँ पर घोषणाकर्ता का नाम लिखना है, स्थान लिखना है, दिनांक लिखना है। अब आपको 2 को साक्षी मानना होगा, उन दोनों के सिग्नेचर, नाम और एड्रेस भी आपको लिखने होंगे। तो ये तो फॉर्मेट था जो अनमैरिड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब मैं बात करूंगा विवाहित के लिए। पहले भी मैंने कहा चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी के लिए ये नोटरी से सत्यापित होना चाहिए 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर। अब जो मैरिड होंगे उनका किस तरह से फॉर्मेट होगा, तो उनका ये फॉर्मेट होगा। ये सभी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, आप निवासी कहाँ के वो लिखा होगा, और आप भी यही लिख रहे हो शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आपका फोर्थ ग्रेड एग्जाम में प्रोविजनल रूप से सिलेक्शन हुआ। अब आपका विवाह कब हुआ वो आपको डेट लिखनी होगी। और विवाह के समय मेरे घर वालों ने ना तो दहेज लिया है न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी या मेरी पति या ससुराल पक्ष की ओर से कोई भी शिकायत विभाग न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए मैं प्रार्थी रहूँगा। यानी कि जो मैरिड है वो ये फॉर्मेट दिखाएंगे और यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ आपको अपनी मैरिड डेट लिखनी है और आपने कोई दहेज नहीं लिया शादी के समय और भविष्य में भी नहीं लेंगे, इसको लेकर ये फॉर्मेट मांगा जाता है। यहाँ घोषणाकर्ता का नाम होता है और स्थान और दिनांक। अब आपको साक्षी किन्हें दो मानना, आपको साक्षी के लिए एक तो स्टूडेंट के पिता का और एक स्टूडेंट के ससुर का, इनके हस्ताक्षर होने चाहिए, उनका नाम और उनका पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट की पत्नी या पति वो स्वतंत्र साक्षी, उनका सिग्नेचर, नाम और पता, सिग्नेचर, नाम और पता।
ये है मैरिड कैटेगरी में जो कैंडिडेट है उनका दहेज से रिलेटेड प्रमाण पत्र। अब जो विधवा कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए प्रस्तुत किया गया घोषणा पत्र दहेज से रिलेटेड, उनको भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी से प्रमाणित करना होगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके पिता का नाम, इसके बाद आपका निवास लिखना होगा। शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ ये करती हूँ कि मेरा नाम 4th ग्रेड एग्जाम में प्रोविजनल रूप से चयनित हुआ। अब आपका विवाह कौन सी डेट में हुआ वो लिखना है, किसके साथ हुआ आपके पति का नाम लिखना होगा, पति का देहांत कब हुआ वो डेट भी लिखनी होगी। भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तब मैं या मेरे घरवाला न तो दहेज लेंगे नहीं दहेज देंगी घरवाले। भविष्य में दहेज के लिए जाने के संबंध में मेरे पति या ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए मैं प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के बाद मैं अपने विवाह की स्थिति में विवाह के 1 महीने के भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकार को अपने पिता, पति और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करूंगा कि मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप से दहेज नहीं लिया है। ये विधवा कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको दिखाना होगा और उसमें घोषणाकर्ता का नाम लिखना होगा, स्थान, दिनांक और इन्हें भी साक्षी मान्य होंगे दोनों के सिग्नेचर, नाम और एड्रेस लिखना होगा। नेक्स्ट आता है परित्यक्ता कैटेगरी में जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया तो उनको भी घोषणा पत्र दहेज से रिलेटेड दिखाना होगा, तो वो भी आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर से मुद्रित करवाना होगा, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, निवासी, शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम 4th ग्रेड एग्जाम में प्रोविजनल रूप से चयनित हुआ है, पूर्व में मेरा विवाह विच्छेद हो चुका है, भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तब मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे नहीं देंगे। भविष्य में दहेज के लिए जाने के संबंध में मेरे पति या ससुराल पक्ष की ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने की नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए मैं प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के बाद अपने विवाह की स्थिति में विवाह के 1 माह के भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकार को अपने पिता, पति और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करूंगी कि मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया। इसके बाद यहाँ पर घोषणाकर्ता का नाम होगा, स्थान, दिनांक होगा और 2 को साक्षी मानना होगा, उन दोनों के हस्ताक्षर, नाम और पता यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका फॉर्मेट है दहेज से रिलेटेड। ऑल कैंडिडेट यानी कि डीवी के लिए जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उन सभी कैंडिडेट को दहेज वाला घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो, किसी भी कैटेगरी से आते हो तो सबको ये दिखाना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मेट है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा कल जैसे स्क्रूटिनी फॉर्म के लिए लिंक एक्टिव होगा, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताएंगे कि किस तरह से आपको स्क्रूटिनी फॉर्म वो फिल करना है 4th ग्रेड एग्जाम के लिए, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।